कोविड-19 महामारी के बाद से बंद रहे ओडिशा के पुरी में स्थापित जगन्नाथ मंदिर के तीनों दरवाजों को अब खोल दिया गया है। इन्हें बंद करने का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान भीड़ को कंट्रोल करना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था। ऐसे में चारों दरवाजों से होने वाली एंट्री को एक गेट पर सीमित कर दिया गया था ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और उनकी सुरक्षा पर ध्यान रखा जा सके। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर के इन चारों दरवाजों का क्या महत्व है और इस मंदिर में और क्या कुछ खास है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल मंदिर की बाहरी दीवार पर 4 दरवाजे हैं जो 4 अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं। इन चारों दरवाजों का प्रतिनिधित्व 4 जानवर करते हैं। इन चारों दरवाजों की बात करें तो पूर्व दिशा में शेर है और इसलिए इसे सिंह द्वार कहा जाता है। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व बाघ करते हैं और इसलिए इसे टाइगर गेट या व्याघ्र द्वार कहा जाता है। मंदिर की दीवार की उत्तरी दिशा का प्रतिनिधित्व हाथियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे हाथी द्वार या हस्त द्वार नाम दिया गया है। दक्षिण दिशा जिसका प्रतिनिधित्व घोड़े करते हैं, जो अश्व द्वार कहा जाता है। अब इन दरवाजों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले सिंह द्वार। सिंह द्वार पर झुकी हुई 2 शेर की मूर्तियां मोक्ष का प्रतीक हैं। इसका नाम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के नाम पर रखा गया है। जगन्नाथ को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्व द्वार। घोड़ा प्रतीकात्मक रूप से काम या वासना का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती के अनुसार भक्त इस द्वार में प्रवेश करते समय वासना की भावना का त्याग करते हैं। इसे जीत का मार्ग भी कहा जाता है। राजा युद्ध जीतने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करते थे। तीसरा है व्याघ्र द्वार। बाघ धर्म यानी स्वयं का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। प्रत्येक क्षण में आध्यात्मिक साधक को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। व्याघ्र द्वार से मंदिर में प्रवेश करने से भक्त को अपने धर्म की याद आती है और उसकी आत्मा को बल मिलता है। ऋषि और विशेष भक्त इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। चौथा है हस्त द्वार। इसके दोनों ओर हाथियों की विशाल आकृतियां बनी हुई हैं। हाथी को धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है। धन की चाहत रखने वाले भक्त इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर की शैली की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में किया गया है। यह शैली नागर शैली के अंतर्गत आती है। कलिंग शैली में मूल रूप से एक मंदिर 2 भागों में बना होता है। पहला टावर यानी शिखर और दूसरा गर्भगृह यानी हॉल। शिखर को देउल तथा गर्भगृह को जगमोहन कहा जाता है। देउल और जगमोहन की दीवारों पर भव्य रूप में वास्तुशिल्प रूपांकनों और आकृतियों को बनाया जाता है। देउल शैली का प्रयोग कर कलिंग वास्तुकला में 3 विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें रेखा देउल, पीड़ा देउल, खाखरा देउल है। पहले को 2 यानी रेखा देउल और पीड़ा देउल का संबंध विष्णु, सूर्य और शिव के मंदिरों से है, जबकि तीसरा यानी खाखरा देउल मुख्य रूप से चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से संबंधित है। रेखा देउल, पीड़ा देउल का प्रयोग गर्भगृह में किया जाता है, जबकि खाखरा देउल का प्रयोग नाट्यशाला और भोग मंडप में देखा जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े अन्य रोचक तथ्यों के बारे में बात करें तो पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम है। भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व भगवान कृष्ण करते हैं। अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। 1800 वर्षों से हर दिन ध्वज बदलने के लिए पुजारी मंदिर के शीर्ष पर चढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन के लिए भी यह अनुष्ठान छोड़ दिया जाता है तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी से बनी है और हर 12 या 19 साल में एक प्रतिकृति द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित की जाती है, जो कि अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातु के प्रतीकों के विपरीत है। नक्काशी 21 दिनों के लिए चयनित बढ़ई द्वारा गुप्त रूप से की जाती है और पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में दफनाया जाता है। यह एक वास्तुशिल्प आश्चर्य या केवल चमत्कार है कि चाहे दिन का कोई भी समय हो या सूर्य की रोशनी कहीं भी हो, मंदिर की छाया नहीं बनती है। एक बार जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सुभद्रा चाहती थी कि मंदिर शांति का स्थान हो और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर से समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी ना तो उड़ता है, ना दिखाई देता है और ना ही बैठा हुआ कभी मिलता है। हालांकि अभी तक इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की।
आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में और कौन से मंदिर हैं जिनका निर्माण कलिंग शैली में किया गया है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।